तो इस तरह यशोदा मैया भगवान के गुणों को गाकर के मंद मंद स्वयं मुस्कुरा रही हैं और सुंदर स्वयं मंद मंद मुस्कानों का दर्शन कर रही हैं। इसी समय भूख से व्याकुल होकर के नंदलाल कृष्ण वहां आए और कहा कि मैया मुझे भूख लगी है, माखन दे दो। इतने मगन थी यशोदा मैया भगवान की लीलाओं में कि उनकी बात को नहीं सुना। पुनः दोबारा उन्होंने पुकारा कि मैया सुन नहीं रही हो, हमें भूख लगी है, माखन चाहिए। फिर भी यशोदा मैया नहीं सुनी। तीसरी बार जब नंदलाल ने कहा कि अगर तुम नहीं सुन रही हो तो मैं मटकी फोड़ देता हूं। अब जब मटकी फोड़ने की बात कही तो झट से तंद्रा भंग हुई यशोदा मैया का। और बड़ी, अगर कोई बात हम किसी बात के में तन्मय हो, उस पर मंथन कर रहे हो बैठ के अकेले में, वो समय के हुआ कि डिस्टर्ब पड़ी तो बड़ा क्रोध बरेला। तो वही स्थिति थी, बहुत क्रोध हुआ यशोदा मैया को। वही बगल में साटी पड़ी थी बांस की छड़ी, उसे उठाया और नंदलाल के पीछे लग गई। मारने के लिए दौड़ाने लगी नंदलाल को, बालकृष्ण को दौड़ाने लगी। लेकिन बालकृष्ण कहाँ पकड़ में। दौड़ते दौड़ते जब यशोदा मैया थक गई तो कहती हैं, हे प्रभु इसके नटखटपन से आप ही मेरी रक्षा करो। और जैसे ही यशोदा मैया ने ये बात कही, बालकृष्ण वहां रुक गए और कहा कि लो मैया, तुम हमें मारना ही चाहती हो तो जितना मारना चाहती हो मार लो। अब जब ये बात बालकृष्ण ने कही, तब अगर लड़का के मारे खातिर खूब क्रोध होके, लड़का के गोड़े धले डणे धके कहे कि ठीक है बा मरबा तो मारो, हम कहीं जाए जितना मारे के बा उतना मारे, तो अब हाथ तो नहीं पड़ेगा कि बालक को मारे। यशोदा मैया रोने लगी, नेत्रों से अश्रु धार बहने लगे। उनकी नटखटता को, क्रोध में, अगर बहुत क्रोध हुआ, ये भी एक अनुभव की बात है। बहुत क्रोध में है, अगर वो क्रोध के केनियो निकलत नहीं थे, दिवाली पर कहे ना सही के फोरे में निकल जाई तब तक ठीक बा। अगर ना निकलल तो रोई छूटी जाला, रोने लगते हैं। तो वैसे ही आंखों से रोने का मतलब है कि आंखों से अश्रुधार, अपने आप अश्रु निकल गए, प्रेम विभोर हो गई। जैसे ही बालकृष्ण ने कहा कि लो मैया, जब तुम हमें मारना ही चाहती हो तो मार लो। तो जब ये कहा बालकृष्ण के तोतली भाषा में, तब मैया कहाँ मारने वाली थी, शांत हो गई। फिर भी उन्होंने कहा कि आज तो तुम्हें किसी भी तरह दंड जरूर देंगे। एक रस्सी लाई और उन्हें ओखल में बांधना प्रारंभ किया। एक रस्सी में बालकृष्ण नहीं बंधा पाए, दूसरी लाई, तीसरी लाई, किसी भी रस्सी में वो बांध नहीं पाए। वहीं तो माया के द्वारा हम लोगों में और भगवान में वहीं त्यतिष्ठ दशांगुलम, वहीं 10 अंगुल का अंतर रह जाता है। 10 अंगुल दूर भगवान है। कहते हैं ना कि अगर तुम एक पग बढ़ोगे तो मैं तुम्हारे तरफ 10 पग बढ़ूंगा, भगवान ऐसा कहते हैं। लेकिन पहले तुम एक पग आगे तो बढ़ाओ, तो वहीं हम में, जीवों में और भगवान में 10 अंगुल का हमेशा भेद रहता है। वहीं 10 अंगुल रस्सी कम पड़ जाती थी, इसलिए कि रस्सी माया के स्वरूप है और भगवान को माया में नहीं बांधा जा सकता है, प्रभु को तो प्रेम से बांधा जा सकता है। प्रेम के वशीभूत होकर तो विदुर के घर केला के छिलके का भोग भी लगा लेते हैं। लेकिन सबरी का जूठे बैर भी भगवान खाते हैं, लेकिन प्रेम के वशीभूत होकर के। अगर प्रेम नहीं दोगे, कृष्णा देखले हो खब जानो, ओकरा में एगो भजन आवेला कि रे मनवा प्रेम जगत का सार। तो यही तो जगत का सार है। प्रेम है राधा, प्रेम है कृष्णा, प्रेम से सब संसार रे मनवा प्रेम जगत का सार। यही तो जगत का सार अंश है, प्रेम। और प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आज के जमाना में कहे कितना चाहिए, तनी मनी में कह देता नहीं। आज के जमाने में प्रेम का परिभाषा परिवर्तित हो चुका है। प्रेम को लोग वासना के तराजू पर तौलते हैं।
जो सच्चा प्रेम होता है उस प्रेम को कोई जान नहीं पाता है। आज का जो भी प्रेम है या तो वासनात्मक है या फिर उससे कुछ मन में लालसात्मक है कि अगर लड़का वाले प्रेम करब तो बुढ़ारी में हमार लाठी बनी, ऐसा विचार मन में आवेला। लेकिन अगर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, छोड़ी बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, तो यशोदा मैया ने रस्सी में बांधना चाहा। पुनः जब थक गई यशोदा मैया तो वहीं भगवान को याद किया, तो भगवान ने कहा कि ठीक है दो मैया, जब तुमसे मैं बांधा नहीं जा रहा हूँ तो मैं अपने से बांध देता हूँ। झट से रस्सी फेंक दिया, लो बांध लो। लेकर के भगवान ने एक ही रस्सी में अपने आप को बांध लिया। अब जो भगवान ने बांधा वो प्रेम की रस्सी थी, उससे पहले गर्व की रस्सी थी, यानी माया की रस्सी थी, इसलिए भगवान उसमें बंध नहीं सके। बंधे और यशोदा मैया चली गई। उसमें भी भगवान की एक लीला निहित थी। जमलार्जुन, उनके दरवाजे पर जमलार्जुन का वृक्ष था, उस वृक्ष का उद्धार करना था। वो नलकुबर और मणिग्रीव थे, कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव। एक बार नारद जी ने उन्हें श्राप दे दिया तो वो वृक्ष बन गए, जड़ जोनी को प्राप्त हुए और जड़ जोनी को प्राप्त होकर के उन्होंने वहीं प्रार्थना की जब नारद जी से, तो नारद जी ने कहा कि जब द्वापर में भगवान कृष्ण का जन्म होगा तो उनके द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। तो वहीं भगवान उखल में बंध गए। यशोदा मैया घर से चल गई, उस उखल को डगराते हुए उस वृक्ष के बीच से अपने निकल गए और वृक्ष में उलूखल को फंसाया और फंसा करके फिर हल्का झटका दिया, दोनों वृक्ष धड़ाम करके धरती पर गिर गए और उसमें से दो दिव्य पुरुष निकले। भगवान की प्रार्थना करी, भगवान को प्रणाम किया और भगवान से आज्ञा लेकर के वो कुबेर लोक को, जक्ष लोक को चले गए। इधर धड़ाम की आवाज सुन करके सभी लोग, नंद बाबा सहित जितने आसपास के गोप ग्वाल थे, सब वहां एकत्रित हुए और देखा बड़ी यशोदा मैया पर बड़ी क्रोधित हुए। नंद बाबा कहा कि बताओ, ऐसा कोई बालक को दंड देता है? ऐसा दंड नहीं देना चाहिए था तुम्हें, तुमने बहुत गलत काम किया है। अभी छोटा सा नन्हा सा बालक है, ये बदमाशी नटखटता नहीं करेगा तो कौन करेगा? ये तो भी बालक है, ये जब समझदार हो जाएगा तो फिर ये कोई बदमाशी नहीं करेगा। रोने लगी पुनः यशोदा मैया। तो जाकर के खुद कृष्ण भगवान ने यशोदा मैया के आंसू पोंछे, उनको मनाया। इसके बाद भगवान ने जमलार्जुन का उद्धार किया। उसके बाद